पग पुंगर धन कोटड़ा बाहा बाड़मेर जाए लादे जोधपुर ठाओ जैसलमेर। दोस्तों, इस कहावत का संबंध है अकाल से। इसका अर्थ है कि अकाल के पैर पुंगल यानी कि बीकानेर में और धड़ कोटड़ा में और भुजाएं बाड़मेर में स्थायी रूप से पसरी रहती है। जोधपुर में भी आवाजाही रहती है, परंतु जैसलमेर तो अकाल का रहवास ठिकाना है। और दोस्तों, ये तब की बात है जब 56 अकाल हुआ था और जिसकी वजह से यह 56 का अंक राजस्थानियों के लिए अशुभता का प्रतीक बन गया। दोस्तों, आज हम जानेंगे उस अकाल के बारे में जिसको सोचने मात्र से ही कलेजा मुंह को आ जाता है और एक अजीब सा डर पूरे शरीर में, पूरे जहन में दौड़ जाता है। बात है सन 1899 की, जब उत्तर भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। इनमें सबसे प्रमुख राजस्थान था। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोई सा ऐसा इलाका नहीं रहा जो भयंकर तरीके से सूखे और अकाल की चपेट में नहीं आ गए हों। यह अकाल विक्रम संवत 1956 में होने के कारण इससे स्थानीय भाषा में 56वां अकाल भी कहा जाता है। अंग्रेजों के गजेटियर में इस अकाल को द ग्रेट इंडियन फेमेन 1899 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज से ठीक 122 साल पहले राजस्थान के अधिकांश भूभाग में साल भर बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। वर्षा ऋतु की खेती पर निर्भर राजस्थान में बारिश ना होने के कारण किसान अपनी फसल भी नहीं बो सके। इस दौरान न तो अनाज का एक दाना पैदा हुआ और न ही पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो पाया। जो इलाके पीने के लिए वर्षा जल संचय पर निर्भर रहते थे, वह पीने के पानी की घोर कमी के चलते लोग पलायन करने लग गए। इतना ही नहीं दोस्तों, लोग जो इंसान थे वो पेड़ों की छालें खाने के लिए मजबूर हो गए थे, पीपल के पत्ते चबाने के लिए मजबूर हो गए थे और जो हड्डियां थी बस उनमें जान बची थी और कुछ नहीं था। बच्चों को बेचने के लिए मजबूर हो गए उनके माता पिता। इस दौरान अनाज सबसे कीमती चीज बन गई थी। इसे हांडियों में मिट्टी का एक बर्तन में छुपा कर रखे अनाज की चोरियां होने लगी। अनाज के बदले लोग अपने बच्चों तक को बेचने के लिए मजबूर हो गए। इस बीच अकाल ने हर जगह, हर स्तर पर अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया। हर घर में भूख पसरने लगी। हर तरफ भूख से बिलखते व तड़पते बच्चे, बुजुर्ग और जवान नजर आते। राजस्थान के हर इलाके में ऐसा ही दिल दहलाने वाला मंजर था। रात दिन की भूख ने बच्चे, बुजुर्ग और जवान सबको एकदम हड्डियों का पिंजर बनाकर रख दिया था। घास की रोटी और सांप नेवलों का शिकार हो जाता था। पीने का पानी नहीं होने के कारण डिहाइड्रेशन के चलते लोगों की मौत होने लगी। मरुस्थल के 50 से 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भूख और प्यास से पलायन करते लोग व पशु रास्तों में मरने लग गए। भूख प्यास के चलते लोग घास की रोटी, सांप नेवलों का शिकार और पेड़ों की सूखी छाल पीसकर खाने लग गए। इस दौरान कुछ लोग भूख से नरभक्षी तक बन गए थे। इस संकट में राजपूताना गढ़ में हाहाकार मचा दिया। मेवाड़ के राजा महाराजा भी संकट से जूझते नजर आए। इसके बाद मेवाड़ के राजाओं ने अकाल रात के कई कार्य किए, जिनमें मुफ्त खाने का प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण था। राजाओं ने अपनी प्रजा के लिए जगह जगह आश्रय खोले ताकि भूखे लोग वहां पर खाना खाकर अपनी जान बचा सके। लेकिन उस दौर में यातायात के सीमित साधन व संचार माध्यमों की कमी के चलते लोग पूरी तरह से मदद के मोहताज हो जाते थे। दोस्तों, लेकिन आज के युग में जब मोदी की सरकार है, पीएम मोदी है, नरेंद्र मोदी जी, वह अकाल का नामो निशान नहीं है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका में जो स्थिति बनी हुई है शटडाउन की, उससे तो यह लगता है कि 56 का अकाल दूसरे नाम से वहां पसरने वाला है और दोस्तों, वहां की जो जनता है उनके ऊपर अपना पूरा साया पसारने वाला है। तो दोस्तों, क्या आपको ये पता था 56वां अकाल क्या है और राजस्थान के लिए ये 56 का अकाल या 56 का नंबर क्यों अशुभ माना जाता है? दोस्तों, इसी तरह की बहुत सी जानकारियां राजस्थान जीके की
बहुत सी अनछुई बातें जानने के लिए देखते रहिएगा परम क्लासेस चैनल। धन्यवाद दोस्तों।